तेजस्वी यादव की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए सुनते हैं। देश भर के बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे, सारी चीज़ों को रखेंगे। कोई समन्वय तेजस्वी चेहरा होंगे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों सर जो दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हुई उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितने सीटों पे चुनाव हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। सर कहा जा रहा है प्रभारी जी हैं रॉबर्ट वाड्रा बनती रहेगी। पिछली बार सरकार आपकी बनते रह गई थी, इस बार कैसे फर्क होगा? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार प्रभारी जी कहते रहे हैं कि अध्यक्ष जी से बात लेकर के बाद में चुनाव बात तय होगा। हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तब आप लोग जो है बताएंगे जब भी हमारा काम है तो करेंगे ना मैम। तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, बिहार सरकार पर हमला बोला और ये भी कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी। साथ ही इस बैठक को लेकर उनका ये कहना है कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी मीडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसी मामला है, वो बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने कहा कि समय आने पर यह भी मालूम हो जाएगा। तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक हुई है, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे और उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब ये मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर और खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और ये कहा कि एनडीए की सरकार किसी कीमत पर बिहार में नहीं बनने जा रही है। तेजस्वी और खड़गे की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है। बिहार में समीकरणों को साधने का प्रयास शुरू हो चुका है। इस तरह से आरजेडी और कांग्रेस में जो बयानबाजी का दौर चला था सीएम फेस को लेकर, कई नेताओं की ओर से डिमांड की जा रही है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी उनके प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा था। इस बीच ये बड़ी जानकारी दिल्ली में बैठक हुई है और लालू यादव को भी पल पल की जानकारी तेजस्वी यादव की ओर से दी गई है। लालू यादव क्योंकि बीमार हैं, हो सकता है इस वजह से वो इस बैठक में नहीं आए होंगे। आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस से हर हाल में गठबंधन रखना है, ये लालू यादव की ओर से कहा गया है और इस बैठक की भी पल पल की जानकारी लगातार लालू यादव तक पहुंचाई जा रही थी। दिल्ली में तेजस्वी, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बैठक हुई है, क्या बात हुई? देखिए वंदना, सबसे महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव इस बैठक में रहे, आधे घंटे तक ये बैठक चली और इस बीच में तेजस्वी यादव ने उन बातों को रखा जो बातें लालू प्रसाद यादव ने उनसे कही थी जब फोन पे बातचीत हुई थी। उन्होंने 70 सीटों पे जो उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की कि भाई 70 सीटें आप मांग रहे हैं तो आपके उम्मीदवारों के नाम क्या है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें 70 सीटें कांग्रेस को तो मिली थी वंदना, लेकिन उसकी वजह से कई सीटें कांग्रेस जो हारी थी
जिसके कारण से आरजेडी सरकार में नहीं आ पाई, आते रह गई। तो इन सब माने 70 सीटें जो कांग्रेस ने मांगी है उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा ये भी चर्चा हुई कि अगर जो बयानबाजी होती है, जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी होती है, इन बयानबाजियों से हम लोगों को बचना चाहिए। इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू उठाती है। और लगातार जो सीएम फेस को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, यानी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस पल की जानकारी लालू प्रसाद यादव को दी गई। लालू यादव ने यह भी कहा दो टूक में तेजस्वी यादव को कि किसी भी कीमत पर इसका फायदा बीजेपी जेडीयू को न हो, इसलिए गठबंधन को जारी रखना है। यानी कि 70 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस गठबंधन से बाहर न हो, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा। तो जाहिर है कि महागठबंधन को कोई भी दिक्कत न हो 2025 में और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ये लालू यादव चाहते हैं। शायद यही कारण है कि लालू यादव हाल फिलहाल में देखा गया कि कांग्रेस काफी एक्टिव बिहार में हो गई है, चाहे कन्हैया लाल की रैली की बात कर ले या फिर राहुल गांधी के जो लगातार दौरे यहां पर हो रहे थे, उसके बाद क्या दबाव बना कांग्रेस ने बनाया आरजेडी पर, और यही वजह है कि ये बैठक हुई है। बिल्कुल वंदना, देखिए कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दबाव बना रही थी और राहुल गांधी के 3 दौरे, 4 महीने के अंदर 3 बार राहुल गांधी बिहार के दौरे पर, इसके अलावा सचिन पायलट हो, सुप्रिया सुले हो, या इसके अलावा जो भी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं, पदयात्रा हुई। तो इन सब को लेकर आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए और 17 अप्रैल को तमाम जो पांचों पार्टियां हैं जो महागठबंधन की एक साथ बैठेंगे पटना में, उससे पहले मसौदा यह तैयार कर लिया गया। आज की बैठक में तय कर लिया। हालांकि अभी जब तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो सवाल उनसे पूछा गया सीएम फेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की डिमांड हो रही है कांग्रेस की ओर से। तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, क्या इस पर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए जो मीडिया ने इस पर कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल, तेजस्वी मीडिया के सामने जो कुछ भी बोलेंगे, हम अंदर की बात ये बता रहे हैं कि देखिए जो बाहर में मीडिया में जो बोलना है वो 17 तारीख को बोला जाएगा। आज जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो ये बोलेंगे कि ऑल इज वेल है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अंदर में जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं लाइफ टाइम्स को कि जो लालू यादव चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस से गठबंधन न टूटे, और तेजस्वी यादव भले नाराज हो क्योंकि उनके चेहरे को लेकर अब तक कांग्रेस ने खुले तौर पर अनाउंस नहीं किया। इस बात को लेकर तेजस्वी नाराज है, और जिस तरीके से राजेश राम का नाम आगे किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। जो कन्हैया कुमार का जो पदयात्रा हुआ, इस बात को लेकर भी तेजस्वी को नाराजगी है। बावजूद इसके वंदना एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि जो लालू यादव है वो चाहते हैं कि कांग्रेस से किसी कीमत पर गठबंधन न टूटे, 70 सीटों पर बातचीत हो, उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया जाए, लेकिन किसी कीमत पर गठबंधन में कोई भी मतभेद न हो जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू उठाए। क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में इस चुनाव में नजर आने वाली है अमित, और क्या सीएम फेस को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज आरजेडी कर सकती है वक्त आने पर? देखिए यही जो ए टीम और बी टीम की जो लड़ाई है, जो बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई है, इस बात को लेकर ही तेजस्वी यादव नाराज है। क्योंकि कृष्णा अल्लावड़ू का एक बयान आता है कि ए टीम के तौर पर हम काम करना चाहते हैं, बिहार में कांग्रेस करना चाहती है। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि इस तरह के बयान न दिए जाए। तेजस्वी यादव ने आज की मीटिंग में बोला है कि जो कांग्रेस का कोई भी नेता आकर सामने आकर बयान देता है, उसका फायदा दूसरी पार्टी के लोग और मीडिया में सुर्खियां बनती है। तो जाहिर है कि एक ऐसा मसौदा तैयार हो जिसमें कि गठबंधन के कोई भी अगर प्रवक्ता कुछ बोलते हो तो कम से कम गठबंधन के अंदर की चीजों को या सीएम फेस को लेकर कोई चर्चा न हो। तो जाहिर है कि तेजस्वी इस बात को लेकर अपनी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। आज की मीटिंग में भी इस बात को उन्होंने कहा कि जो बातें कैमरे के जो बातें मीटिंग के अंदर होनी चाहिए वो कैमरे पर होती है। इन सब बातों से लेकिन अमित एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, इसीलिए कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी।